देखो बच्चों, अभी हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। असाइनमेंट हम दिए थे, ठीक है। तो असाइनमेंट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे इस टाइप से, देखो तो। और कितने क्वेश्चन थे? सब मिला के 24 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम देखते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। देखो बच्चों, देखो तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन क्या है? देखो तो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में, इसमें एससी में, है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, है ना। तो एससी में सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर एटम कितने होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, ठीक है। लेकिन सिंपल क्यूबिक में जो इफेक्टिव नंबर एटम होता है वो कितना होता है? 1। तो ये मेरा आंसर हो गया 1। कितना होता है? 1, ठीक है। दूसरा बच्चों देखो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज। बॉडी बीसीसी में, है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना, हम बताए थे। एफसीसी देखो तीसरा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एफसीसी में कितने होते हैं? 4 होते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है? एससी में 1 होते हैं, है ना। बीसीसी में जो है 2 होते हैं। एफसीसी में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल इज, है ना। 3 टाइप के यूनिट सेल बताए थे। क्या बताए थे? एससी, बीसीसी और एफसीसी, है ना। ये मेरा प्रिमिटिव है, ये दोनों क्या है? मेरा नॉन प्रिमिटिव है ना। तो प्रिमिटिव कौन सा होगा? एससी, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है, मेरा ये होगा ना। 5वां देखो, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज। देखो तो नॉन प्रिमिटिव कौन सा होगा? एससी तो होगा नहीं, बीसीसी होगा, एफसीसी होगा, ये दोनों आंसर होगा, ठीक है बच्चों। 6वां नंबर देखो तो, 6वां, इफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल नॉन। अगर यूनिट सेल के, यूनिट सेल मेरा ये है, देखो इधर, ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल के यहाँ पे एटम है, यहाँ पे 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 है। ये एटम कहाँ पे है? सिर्फ कॉर्नर में है। अगर एटम सिर्फ कॉर्नर में है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक, ठीक है बच्चों। अगर एटम कॉर्नर के अलावा फेस पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो बीच में है, ठीक है, उसको आप तो बीसीसी बोलते हैं, आप तो फिर एफसीसी बोलते हैं, ठीक है। इफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर एंड फेस सेंटर, मतलब कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर में तो रहेगा ही, कॉर्नर के अलावा कहीं और भी है, वो तो फेस में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, तो वो जो यूनिट सेल होता है उसको बोलते हैं बीसीसी या तो एफसीसी, ठीक है बच्चों। तो देखो तो यहाँ पे देखो 7वां, ये दूसरा आ गया, 7वां 8वां नंबर आएगा ना, 8वां ये है ना। देखो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। 8वां देखो ये है ना, 8वां देखो तो क्या होगा मेरा? बीसीसी भी होगा, है ना, एफसीसी भी होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन देखो तो, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूब बच्चों देखो ध्यान दो, सिंपल बचाए थे। सिंपल क्यूबिक में जो आर बराबर होता है वो a/2 होता है। ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा लैटिस पैरामीटर, और ये मेरा हो गया एटॉमिक रेडियस। दोनों में जो रिलेशन होता है r बराबर a/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस r एंड लैटिस पैरामीटर इज सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में जो रिलेशन होगा वो होगा r बराबर a/2, ये आंसर होगा बच्चों, ठीक है। बच्चों ध्यान करो, बीसीसी में बताए थे, क्या बोल रहे हो? आ गया तो देखो तो बीसीसी जो है, बीसीसी
है ना। बीसीसी में बताए थे, ध्यान में है कि आर और ए के बीच रिलेशन क्या है ना। ये बताए थे बच्चों, देखो √3a बराबर 4r, ये बताए थे। और आर बराबर क्या होगा, √3/4 ये होगा ना। तो बीसीसी में जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर इन बीसीसी, क्या होगा, आर बराबर √3/4a। ठीक है बच्चों। अब देखो तो बच्चों ये भी रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर इन एफसीसी, एफसीसी में बताए थे हम, ध्यान में है, देखो तो एफसीसी में ये बताए थे √2r बराबर √2 ये होगा यहाँ पे √2a बराबर 4r, ध्यान में है बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया, एफसीसी के लिए हो गया। देखो तो यहाँ पे r निकालो, क्या आएगा, √2/4 ये। तो एफसीसी में जो रिलेशन होता है ये होता है √2/4 ये होगा, देखो तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, नंबर 10वां हो गया। फिर 11वां में क्या है, देखो तो 11 नंबर, 11 में क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SC, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, हम निकाल लेते, कितना होता है 52%। तो फिर इसको लिखते हैं π/6, π/6 को डिवाइड करके इसको सॉल्व करो, ये 52 आएगा। ठीक है बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी, बीसीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है कितना होता है 68%। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, एफसीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है कितना होता है 74%। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक में जो होता है वो होता है 52%, और बीसीसी में जो होता है वो होता है 68%, है ना। और जो एफसीसी में होता है वो होता है 74%, है ना। तो सबसे अधिक किस में होता है, एफसीसी में, फिर किस में होता है, बीसीसी में, फिर किस में होता है, एससी में। ठीक है, तो अब देखो तो एफसीसी को बोलते हैं, इसको एफसीसी को बोलते हैं क्लोज्ड पैक, है ना। और सिंपल क्यूबिक बोलते हैं लूज्ड पैक। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन हम कर लिए, 13वां तक कर लिए, है ना। अब 13वां के बाद 14वां कहाँ है, देखते हैं। 14, तो 14 ये है बच्चों मेरा, है ना। 14 में देखो तो ये देखो, इंटरप्लेनर स्पेस ऑफ मिलर इंडिसेस 2 to 2 हैविंग लैटिस पैरामीटर 16 एंगस्ट्रॉम। क्या निकालना है हमको, इंटरप्लेनर स्पेस, इंटरप्लेनर स्पेस। ठीक है, क्या दिया है, मिलर इंडिसेस 2 to 2, और ये का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 16 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, इंटरप्लेनर स्पेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, देखो तो DHKL बराबर ये डिवाइडेड √h² प्लस k² प्लस l²। एस का वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या दिया है 2, ये मेरा एस का वैल्यू है, ये मेरा के का वैल्यू है, ये मेरा एल का वैल्यू है। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हम। देखो तो क्या होगा, DHKL बराबर ये कितना दिया है, ये दिया 16 एंगस्ट्रॉम, 16 है ना एंगस्ट्रॉम, और नीचे है रूट अंडर h², एस की जगह कितना है 2 है, तो यहाँ होगा 2² प्लस 2² प्लस 2², है ना। के की जगह 2 है, एल की जगह 2 है, तो क्या होगा 16 बटे रूट अंडर 4 + 4 + 4 12 हो जाएगा ना एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा बच्चों, देखो तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 2 8 बटे √3 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया मेरा DHKL। बच्चों देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो तो ये कितना दिया 1 एंगस्ट्रॉम, ये तो होगा नहीं, 2 एंगस्ट्रॉम ये भी नहीं होगा, 3 एंगस्ट्रॉम ये भी नहीं होगा, देखो चौथा भी नहीं होगा 4 एंगस्ट्रॉम। तो इसके सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 8/√3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला से ना क्वेश्चन पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए पूछ देता है, डिराइव दिस फॉर्मूला, और ये 7 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे। आगे चलते बच्चों, ये देखो, हाँ आगे 15 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल में मान लो ये फर्मी एनर्जी लेवल है, बहुत सारी एनर्जी लेवल है, ये मेरा EF है फर्मी एनर्जी लेवल।
ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होती है, हम बताए थे 50%। कितनी होती है? 50%। देखो ये होगा 0.15 और 50%, ठीक है। आगे चलते हैं, कितना हो गया मेरा? 15 हो गया। देखो ये 16वां, ठीक है। और 16वां में क्या देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अबव फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, यहाँ पे नीचे 1 होती है, ठीक है। बिलो 1 होती है और ऊपर जो होती है 0 होती है। देखो तो यहाँ पे लिखा है अबव, तो यहाँ पे होगा 0, इसका आंसर 0 होगा। यहाँ पे देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिलो फर्मी एनर्जी लेवल, है ना, तो बिलो जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। 18वां देखो बच्चों, 18वां जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन 3D, है ना। 3D में जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट जो एनर्जी पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा बच्चों होगा ये, ठीक है। अब देखो तो हम थोड़ा बता रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, है ना, ये जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है E/D/S-1, ठीक है। जहां पे D हो गया मेरे डायमेंशन, D का वैल्यू 1 2 3, अगर 1 डायमेंशन है 1 पुट करेंगे, 2 डायमेंशन 2 पुट करेंगे, 3 डायमेंशन है 3 पुट करेंगे। और S का वैल्यू बच्चों 2 होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। तो जनरली तुम लोग को इलेक्ट्रॉन ही पढ़ना है, फोटोन के लिए होता है, बोजोन के लिए वो 1 होता है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो S का वैल्यू हमेशा 2 पुट करोगे। अब देखो तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इधर लिख रहे हैं D बराबर D प्रोपोर्शनल टू D/S-1। तो 1 डायमेंशन में क्या होगा, D का वैल्यू 1 पुट करेंगे और D का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और S का वैल्यू कितना 2 पुट करेंगे, -1, तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा, DE हो जाएगा E की पावर -1/2, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे 1 डायमेंशन होता है ना तो ये ऑप्शन सही होता है, -1/2 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो अगर 2 डायमेंशन 2D, तो क्या होगा, देखो तो D जो होता है वो होता है E/D/S-1, तो 2 डायमेंशन D बराबर 2 पुट करेंगे, ठीक है। और S बराबर 2, S बराबर 2 होता ही है, तो क्या होगा D जो है वो E/2 -1, तो 1 - 1 0, है ना, E की पावर 0। तो कहने का मतलब है कि E की पावर 0 हो गया मतलब 1। डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होता है वो 2 डायमेंशन में एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। कोई यहाँ पे ऑप्शन है क्या, नहीं, सब में कुछ ना कुछ ऑप्शन है, तो इसमें से 2 डायमेंशन के लिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। 3 डायमेंशन में क्या होगा पूछो तो DE बराबर E/D/S-1, तो क्या होगा E 3 डायमेंशन 3/2 -1 क्या हो जाएगा, E/1/2 होगा। तो यहाँ पे देखो तो 3 डायमेंशन के लिए जो सही होगा ये मेरा होगा ना, ठीक है। ये 18वां नंबर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 19वां जाते हैं। 19 कहाँ पे है, ये है, ठीक है। 19वां नंबर बच्चों है, ठीक है। 19वां देखो बच्चों क्या है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9890। देखो अब देखो फॉर्मूला, एक बच्चों फॉर्मूला देखो हम लोग निकाले थे, N/A³ बराबर ρNA/mA। ध्यान में है, N क्या है मेरा, N बराबर है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है। सिंपल के लिए, सिंपल क्यूबिक में N क्या होता है 1, BCC में N क्या होता है 2, FCC में कितना होता है 3 होता है ना, ठीक है। अब देखो मेरा रो क्या है, मेरा डेंसिटी है, Na क्या है, एक ऑर्डर नंबर है, ये मेरा मोलर मास है, और ये मेरा जो है लैटिस पैरामीटर है, मतलब क्यूब का लेंथ है, ठीक है। इस फॉर्मूला यूज करके जो है एक क्वेश्चन हम निकालेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, VBI, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो तो बच्चों फॉर्मूला क्या था, N/A³ बराबर ρNA/mA, ठीक है बच्चों, इसको यूज करेंगे। अभी ये 19वां और आगे एक क्वेश्चन आएगा 20वां, दोनों में यही यूज करेंगे, ठीक है। देखो क्या दिया, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, देखो गिवन
है ना। डेंसिटी दिया है, कितना दिया है 8980 kg और क्या दिया है पर मीटर क्यूब, ये दिया है। एंड लैटिस कांस्टेंट इज, ये मेरा दिया, ये कितना दिया है 3.61 एंगस्ट्रॉम दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। और फिर क्या दिया देखो तो एटॉमिक वेट दिया है, कितना दिया कॉपर, कॉपर जो है उसका एटॉमिक वेट जो दिया है कितना दिया है, Ma दिया है मेरा, वो दिया है मेरा 63.54 AMU। ठीक है बच्चों ध्यान रखना, इसको हम लिख सकते हैं 63.54 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, AMU जो होता है ये बराबर होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो तो बच्चों ध्यान दो, ये मेरा जो है ये केजी पर, ये मेरा SI में है, ये मेरा ये रो SI में, ये मेरा जो है ये मीटर में, ये मेरा ये भी मेरा SI में है, लेकिन ये देखो MA जो है MA ये मेरे किसमें ग्राम पर मोल में है ना। तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना, किसमें SI में, तो क्या होगा तो 63.54 इंटू ग्राम में, ग्राम को केजी में करोगे तो क्या आएगा 10⁻³ kg फिर पर मोल होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, कॉपर इज, ये सब कॉपर का दिया हुआ है, तो कॉपर क्या है SC है, BCC है, FCC है, SCP है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो इसमें निकालना क्या है, हम यहाँ पे हमको n का वैल्यू निकालना, अगर 1 आता n का वैल्यू जो है ये निकालना है। देखो ये दिया है, ये दिया है, ये पता रहता, ये तो पता है, और ये दिया है, तो हमको n निकालना है। ठीक है, अब n निकालना है तो अगर n का वैल्यू 1 आया है ना, तो मेरा आंसर ये होगा सिंपल क्यूबिक। n का वैल्यू अगर 2 आया तो ये होगा मेरा, n का वैल्यू 4 आया तो मेरा ये होगा। ठीक है, n का वैल्यू क्या आता है हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां से n का वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, देखो n बराबर क्या है रो NA, रहने दो रो NA और ये क्यू इधर कर दो A क्यूब और बटे MA है ना, सबका वैल्यू पुट कर दो। रो का वैल्यू कितना है 8980 और फिर NA का वैल्यू कितना होता है। बच्चों काम करते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। देखो तो ये मेरा है ना n बराबर रो NA और फिर A क्यूब और फिर MA, यही था ना। एक काम करते हैं, रो का वैल्यू कितना था 8980। ठीक है, NA का वैल्यू कितना होता है 6.023 × 10⁻23 है ना, और ये का वैल्यू कितना दिया है, वो दिया है 3.61। A क्यूब दिया है तो यहाँ पे लिखो 3.61 × 3.61 × 3.61 इंटू 10⁻⁻10 होता है, क्यूब करोगे 10⁻⁻30 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है वो नीचे क्या है, नीचे मेरा मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास कितना दिया देखो तो, ये दिया 63 पॉइंट था ना यहाँ पे, हाँ पॉइंट, और फिर यहाँ पे 54 है ना, 54। ठीक है, इंटू 10⁻³ हम केजी किए थे है ना, और फिर यहाँ पर मोल था। ठीक है बच्चों, अब देखो तो पूरा जो है पर मोल था, यूनिट लिखना बहुत जरूरी नहीं है, पूरा इसको और इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना पूरे को, तो n का वैल्यू जो है ना या तो 1 आएगा या 2 आएगा या तो 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, n का वैल्यू अगर 1 आएगा तो ये टिक करोगे, 2 आएगा तो ये टिक करोगे, और 4 आएगा तो ये FCC टिक करो। ठीक है बच्चों, कर लोगे। ठीक है, हम यहाँ पे वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है ये 20 नंबर है ना। यहां पे देखो तो सेम फॉर्मूला पे बनेगा। देखो तो क्या दिया है, गिवन दैट, क्या दिया देखो तो, ये क्रिस्टल हैविंग FCC स्ट्रक्चर, क्रिस्टल दिया है जो कि एक क्रिस्टल है जिसका स्ट्रक्चर FCC है। और FCC के लिए इफेक्टिव नंबर मास कितना, इफेक्टिव नंबर कितना होता है, FCC दिया है ना, और इसके लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है, ध्यान करो n बराबर 4 होता है ना, मतलब n बराबर 4 दिया है। ठीक है, हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी देखो दिया है, कितना दिया है 3.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, लेकिन तो ग्राम में दिया, सेंटीमीटर दिया है, इसको क्या करेंगे केजी में चेंज करेंगे और फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो तो
3.32 इंटू ग्राम, यहाँ पे 10 की पावर -3 kg, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब ले आओ, नीचे ले आओगे तो क्या होगा, ऐसे सेंटीमीटर क्यूब देखो ऐसे होगा ना, नीचे ले आओगे तो, और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है, ऐसे होगा। तो होगा मेरे को तो 3.32 इंटू 10 की पावर, देखो -3 यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 kg पर मीटर की, यही होगा, ठीक है, ये मेरा रो हो गया। अब देखो तो आगे दिया मॉलिक्यूलर वेट दिया है, कितना दिया है, 108 ग्राम पर मोल, इसको भी क्या करोगे, चेंज कर लोगे, MA दिया है मेरा 108 ग्राम पर मोल, है ना, तो ग्राम को चेंज करोगे केजी में, 108 इंटू 10 की पावर -3 kg पर मोल, है ना। देखो तो MA हो गया और रो हो गया, N हो गया, है ना, उसी फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। Na का वैल्यू लोगों को पता है, Na का क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, है ना। तो टोटल जो है इसमें से इस फॉर्मूला में N/1 की, है ना, बराबर रो Na/Ma, है ना। देखो तो N मेरा दिया है, डेंसिटी दिया है, N ये पता है, A पता है, तो हम ये निकाल लेंगे, ये हमको निकालना है, ये क्यू बराबर क्या हो जाएगा, N/Ma इधर जाएगा बटे रो Na होगा, ठीक है। अब ये क्यू निकालना है तो क्या होगा, इधर हो जाएगा N/Ma बटे रो Na, है ना, इधर 1/3 हो जाए। ये का वैल्यू देखना, समथिंग जो आता है आंसर इसका आता है ये 6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ से निकालो 6 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 20वां क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों देख रहे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हम करते हैं 21वां क्वेश्चन, ये वाला 21वां करेंगे, ये 21 है ना। बच्चों 21 में देखो मिलर इंडिसेस निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हम मिलर इंडिसेस का फॉर्मूला हम बताए थे, मिलर इंडिसेस ध्यान में है, मिलर इंडिसेस, है ना, HKL, A/OA और फिर B/OB फिर C/OC, है ना। मिरर इंडिसेस निकालने का फॉर्मूला ये होता है ना, HKL को हम क्या बोलते हैं, मिरर इंडिसेस। ये मेरा हो गया लेटिस पैरामीटर, बी हो गया मेरा लेटिस पैरामीटर, सी मेरा लेटिस पैरामीटर, वो ये मेरा क्या हो गया इंटरसेप्ट, ये क्या होता है वो ये मेरा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, है ना। कोई भी प्लेन एक्स में कहाँ कट करता है, मान लो यहाँ कट कर रहा है तो ये मेरा हो गया वो ए, वाई में कहाँ कट कर रहा है, मान लो यहाँ कट कर रहा है तो ये हो गया वो बी, और जेड में कहाँ कट कर रहा है वो मान लो यहाँ कट कर रहा है सी, तो ये हो गया वो सी। तो वही ओ बी ओ सी जो होता है वो होता है प्लेन इंटरसेप्ट वन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। बच्चों सिंपल सा खाली जैसा हम करेंगे वैसे ध्यान रखना, ऐसे सब फॉर्मूला सब क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, इसको हम अलग से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये बी सी है, तो ये मेरा ये बी सी जो है ना, ये है ये बी सी, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, देखो तो फॉर्मूला में जो लिखे हैं ये लिखे हैं HKL, A/OA, B/OB और C/OC, यही है ना। इसको यूज करेंगे मिलर इंडिसेस निकालने के लिए, हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। देखो फाइंड मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन का मिलर इंडिसेस निकालना है दैट मेक्स इंटरसेप्ट वन ए बी सी, ये होता है एक्स एक्सिस की तरफ, बी होता है वाई एक्सिस की तरफ और सी होता है जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है, इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम और फिर 3 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो यहाँ पर तो बच्चों दिया वो ये बराबर जो दिया है वो दिया है 3 एंगस्ट्रॉम, ओ बी बराबर जो दिया है वो दिया है 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और ओ सी बराबर जो दिया है वो दिया है 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। अब देखो तो ए बी सी ये जो है ऐसे ही छोड़ दोगे, ए बी सी को देखो, ए बी सी इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो करते क्या है, देखो ये इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे HKL, देखो तो ये पे यहाँ पे नहीं ये, ठीक है, ये रहने दो, ठीक है, ये ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना दिया है 3 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर इसको हम 3 ये लेंगे, ऊपर में ये है तो इसको 3 ये लेंगे, यहाँ पे 3 ये पुट करेंगे हम,
ठीक है। फिर देखो ऊपर बी है, बी रहने दो, ठीक है। और वो भी यहाँ पे है ना, तो वो भी जो वाई एक्सिस के लिए है वो भी है, तो ऊपर बी है, तो यहाँ पे वो भी कितना दिया 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4b लेंगे, ठीक है। अब देखो सी रहने दो, अब सी यहाँ पे ले लिए और नीचे वो सी जो है वो सी की जगह तो 3 है, 3 एंगस्ट्रॉम है ना, तो यहाँ पे क्या करें 3c लेंगे, 3c। अब बच्चों ध्यान रखना, ये के नीचे यहाँ पे यही आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बी आ गया, बी के नीचे यहाँ बी आएगा, ऐसा रखना है कि ये कट जाए। देखो ये कट जाएगा, ये बी भी कट जाएगा, सी कट जाएगा, क्या होगा तो 1/3, फिर 1/4, फिर 1/3, ठीक है। अब देखो ऐसे नहीं छोड़ना है ना, ऐसे इसको नहीं छोड़ना है ना, इसको ऊपर से देखो ऐसे कर सकते हैं ना। देखो इधर एक काम करो, 12 से जो है मल्टीपल कर दो, 12 से करोगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ये है ना, 4 तिया 12 हो जाएगा, और फिर 3 चौक 12 हो जाएगा। 12 से क्या किया मल्टीपल कर दिए, ठीक है, क्या आएगा ये, है ना, ये हो गया मिलर निशेष मेरा HKL बराबर 4 3 4, ये हो गया मिलर निशेष इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों ऐसा भी कर सकते हो। देखो इधर सीधी ऐसे कर सकते हो, जिससे ये है ना यहाँ पे ये बट्टे वो ही है ना, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है, ये कोई यही लगे, ये काम करो ऊपर में जो 1 मानो और नीचे क्या है डायरेक्ट 3 लिखो, फिर ऊपर 1 मान लो, नीचे क्या लिखो वो भी की जगह डायरेक्ट 4 लिखो, है ना। ऊपर जो सी जो है वहाँ 1 मान लो, नीचे क्या है वो सी की जगह 3 है, 3 लिखो, है ना, फिर सॉल्व कर दो वही आ जाएगा ना। तो ये हो गया मिलर निशेष, ठीक है, 4 3 4, ये मेरा आंसर होगा प्लेन का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ ABC जो है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल दिया है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये ABC में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ABC ऐसे रहेगी, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी ये रहेगा, देखो ये है B है C है, ठीक, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। अगला जो क्वेश्चन आया वो क्लियर हो जाएगा कि ABC में कभी कभी हम छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। देखो इधर कौन सा क्वेश्चन था 21वां नंबर में, अब आता है 22वां नंबर में। 22वां कहाँ है भाई, 22वां, हाँ ये है 22वां 23वां 24 टिक है ना। तो देखो 22वां नंबर ये, ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड मिलर निशेष ऑफ ए प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम 1 द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ यूनिट क्रिस्टल। सर 5 मिनट। फाइंड मिलर निशेष ऑफ ए प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम 1 द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ यूनिट क्रिस्टल विथ ABC जो है, देखो ABC का रेशियो दिया है, ठीक है, ठीक है। ABC का यहाँ पर रेशियो दिया है, तो उसमें अब देखो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, HKL बराबर ये बटे वो ये, फिर B बटे OB और C बटे OC, ठीक है, इसको यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ ABC जो है उसका यहाँ पे रेशियो दिया है, देखो यहाँ पे 4 है, ये का वैल्यू कितना है 4 है, B की जगह क्या है मेरा 3 है, C की जगह कितना है 2, ठीक है। तो देखो तो ये काम करोगे, ए की जगह तो यहाँ पे लिखोगे 4, है ना, B की जगह लिखोगे 3 और C की जगह लिखोगे 2, ठीक है, 2, ठीक है। अब देखो तो नीचे जो है, नीचे यहाँ पे 2 होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, 2 ये मिटाते कैसे हमको नहीं पता भी, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2, ठीक है। अब नहीं वो ये क्या होगा, वो ये देखो तो इसको जो इंटरसेप्ट कर रहा पहला जो होता है वो ये होता है, वो ये मेरा दिया है 2, वो भी क्या होगा देखो तो ये 3 और OC क्या होगा देखो 4, ठीक है, ये हो गया मिलर निशेष। अब देखो तो 4/2 2 और 3 से 1 और फिर देखो तो वहाँ पे 1/2 हो जाएगा ना, लेकिन इसको ऐसे नहीं रखना है, फ्रैक्शन में रखना है। एक काम करते हैं, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, तो होगा 4 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। ये हो गया HKL 4 2 1, ये हो गया मेरा मिलर निशेष। अब ध्यान दे रहे हो बच्चों, ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे, देखो तो ये की जगह जो ये रहने दो, यहाँ पे ऐसे 4 ये बटे 2 ये, है ना, ऐसे लिख सकते हो ना, 4 ये बटे 2 ये, 4 यहाँ पे फिर 3B बटे 3B बटे नीचे 3B, ये 3B और फिर 2C बचे बटे क्या होगा यहाँ पे OC कितना देखो तो
4c, है ना, ऐसे भी कर सकता था, है ना। तो 2 बार समझोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो है 2 क्वेश्चन बच गया, 23 और 24, ठीक है। इसको हम जो है अलग से हम इसका वीडियो डालेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको कर लेते हो ना तो फिर मतलब ये है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से वो निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, है ना।